देवता चला रहा भागते हुए दौड़ते हुए राजा महाराज। हाँ महाराज की जय हो, जय हो महाराज। तेज बोलो। जय हो द्वारपाल। कहाँ से आगमन हो रहा? हमारा आगमन सुलोक से हो रहा है। सुई लोक से नहीं, अरे सही बोलो। सुलोक से हो रहा है। स्वर्ग लोक से। हाँ हाँ हाँ। नाम, शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है वरुणदेव। का दो जने हैं क्या? तो इनका नाम है वरुण देव देवता और तुम बटूर देव। अच्छा पवन देव। हाँ हाँ हाँ। महाराज आसन लगा है, बैठा हो, विराजमान हो। हाँ हाँ हाँ। ओहो हाँ हाँ हाँ। ये राजा है, ये देवता मधुर मधुर चाल चलते हुए आ रहा है यार। चले आ महाराज। ओहो हाँ हाँ हाँ। महाराज। द्वारपाल, हाँ महाराज। देखो देवता लोग, राजा लोग इसी प्रकार से आते जाते रहेंगे, इसलिए स्वयंवर की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। आओ का महाराज, जो रह गए हैं राजा, छोटे हो चाहे बड़े हो, आवत रहे अपन निपटत रहे हैं, छोला पूरी ढकेलत रहे। हाँ हाँ हाँ। ओहो महाराज की जय हो। द्वारपाल। कहाँ से आगमन हो रहा महाराज? दौड़ते हुए भागते हुए चले आ रहे हो? हमारा आगमन स्वर्गलोक से हो रहा है। हाँ स्वर्गलोक से। स्वर्गलोक से। आप ही स्वर्गलोक से आ रहे हो। आपका शुभ नाम क्या है? सूर्यदेव। हाँ सूर्यदेव। आहा हा आहा हा। ओहो महाराज आसन लगा है, विराजमान रहो। द्वारपाल, हाँ महाराज। महलों में खबर कर दो और हमारी पुत्री को 16 श्रृंगार करा करके सखियों के समेत स्वयंवर में उपस्थित किया जाए। जा रहा हूँ महाराज। बेटी देखो, आज तुम्हारा स्वयंवर है। तुम्हारे स्वयंवर में देश विदेश के राजा लोग और 100 लोग के देवता लोग उपस्थित हुए हैं। हेलो। और आगे हमारे श्रीमान दादा बनवारी दादा पिथानखेड़ा की तरफ से ये 500 रुपए का मेला कमेटी में दान, पार्टी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और ये जो सुहागन जी माल अपने हाथों में पकड़े हुए हो, जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो, उसी के गले में ये सुहागन जी माल पहना करके अपना जीवन साथी चुनो बेटी, सदैव प्रसन्न हो। छोला पनीर खा लियो तब जाओ, कहे जा रहे हो? गुरुदेव, राजा, आज हमारी पुत्री आपके परम शेष पुत्र के समान बेटा जालंधर के गले में
सुहागन जमाल पहना करके अपना जीवन साथी चुना है। हमारे पुत्री को आशीर्वाद प्रदान करें। अवश्य राजन, अवश्य। सदैव सौभाग्यवती रहो बेटी। राजन, गुरुवर, आपकी पुत्री ने हमारे पुत्र के समान परम शिष्य जालंधर के गले में सुहागन माल पहना करके जीवन साथी चुना है। अपनी पुत्री को शीघ्र ही अपने महलों से विदा करो और अपनी पुत्री को आशीर्वाद प्रदान करो। राजन, जो आज्ञा हो गुरुदेव। बेटी, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे पिता के पास क्या बचा है बेटी? मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं बेटी? कि बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है बेटी। जाओ अपने पिया के साथ में जाओ बेटी। सखियों, हमारी बेटी को और आगे हमारे श्रीमान भैया जी आर हीरे खेड़ा की तरफ से 10 रुपए का शानदार इनाम चलती हुसैन पे धन्यवाद। राजकुमारी जी, आज हमें अकेली करके जा रही हो अपने ससुराल को, लेकिन तुम्हारी याद मुझे बहुत आएगी। वो बचपन के खेल खिलौने, गुड़िया गुड्डा, हम लोगों को बहुत याद आएगा। बाबुल का घर छोड़ के, बाबुल का घर छोड़ के, बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। बेटा जालंधर, आज हम अपने पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं, इसे संभालो बेटा। यदि हमारे पुत्री से थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो इसे क्षमा कर देना मेरे लाल। हे गुरुदेव, कहो राजन। हमारी एकलौती पुत्री आज लिए जा रहे हो, हमारी धरोहर को लिए जा रहे हो गुरुदेव। यदि हमारी पुत्री से कोई भी कमी हो जाए, अनजाने में कोई भी गलती हो जाए,
तो इससे अपनी पुत्री समझ के क्षमा कर देना गुरुदेव। चिंता मत करो राजन, इतना अधीर अथवा चिंतित होने की कोई बात ही नहीं। क्या करूं गुरुदेव, एकलौती पुत्री थी, हम अपने नेत्रों से कभी दूर नहीं होने दिया और आज हमारी पुत्री हमें छोड़कर जा रही है गुरुदेव। राजन, ये तो सारे विश्व की लोक रीत है, सिर्फ तुम्हारे पर ही नहीं ये बीत रही, सारे विश्व की लोक रीत है। हर बहन बेटी को एक ना एक दिन अपने ससुराल तो अवश्य ही जाना है, इसमें आधीर अथवा चिंतित होने की कोई बात ही नहीं। राजन, ले जाओ गुरुदेव। प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री को विदा करो। आओ पुत्री। यहाँ दिन देखा देखा नहीं जा जी की बहनी बिटिया विदा होए लगे तो छाती फाटे लागत। जाओ गुरुदेव, करवा घुघरी लेके आवा करब। भ्रात राहु, ये मैं क्या देख रहा हूं कि हे भ्रात राहु, तेरी देख दशा, मन में चिंता अति व्यापी है। किसने काटा है शीश तेरा, बतलाओ कौन वो पापी है। किसने काटा है और शीश तेरा, बतलाओ कौन वो पापी है। चली जा रही है, जा बोल, तेरे शीश को किसने काटा है। और आगे सीएम भैया राला मऊ की तरफ से 50 रुपया चलती हुई सीन पे, और आगे ललन भैया राला मऊ की तरफ से 20 रुपया चलती हुई सीन पे। धन्यवाद। शांत हो जाओ बेटा जालंधर, आसन को ग्रहण करो पुत्र। उसके तत्पश्चात मैं तुम्हारा रात तिलक करता हूँ, फिर सारा वृत्तांत बतलाता हूँ बेटा। नहीं गुरुवर, कि मैं जब तक जानो और नहीं लूंगा गुरुवर, नहीं ताज अपनाऊंगा और अपने दुखियों की रक्षा हेतु मैं ही कमान बन जाऊंगा।
कि मेरे भ्रात राहु का शीश किसने काटा है, तब तक मैं सर में ताज को नहीं अपनाऊंगा, नहीं अपनाऊंगा, नहीं अपनाऊंगा। बेटा जालंधर, इस प्रकार से जिद नहीं करते पुत्र। पहले मैं तुम्हारा रात तिलक करता हूँ, तुम्हारे सर पर ताज बांधता हूँ पुत्र। उसके तत्पश्चात सारा वृत्तांत बतलाता हूँ कि तुम्हारे भ्रात राहु का शीश कैसे कटा है बेटा। और आगे श्रीमान भैया हमारे बार बार लगातार सोनू जाटो भैया की तरफ से 10 रुपया चलती हुई सीन पे धन्यवाद। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमा नमो समर्पयामि। बेटा जालंधर, मैंने तुम्हारा रात तिलक कर दिया, तुम्हारे सर पर ताज बांध दिया पुत्र। अभी तक तो तुम जालंधर के नाम से विख्यात थे पुत्र, आज से तुम सम्राट जालंधर कहलाओगे बेटा। आज से तुम दैत्यों के सम्राट हो गए हो पुत्र। दैत्यों की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है पुत्र। और तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य का तुम पर आशीर्वाद है बेटा। तीनों लोकों में कोई ऐसा योद्धा वीर नहीं है जो तुम्हें रणभूमि में पराजित कर सके बेटा। क्यों ना स्वयं क्षीरवासी हरि विष्णु आ जाए, वो भी तुम्हारे सन्मुख नतमस्तक होगा पुत्र। और आगे हमारे श्रीमान भैया मिश्रीलाल ऋतिक और भैया मोनू जाटो भैया की तरफ से ये ग्राम सैदापुर में रहते हैं और मोनू जाटो भैया ये हिराई खेड़ा में रहते हैं। पार्टी तरफ से धन्यवाद। बेटा जालंधर, जो राहु के शीश कटने की बात कर रहे हो पुत्र, वो सारा वृत्तांत मैं तुम्हें बतला रहा हूं पुत्र। भली भांति ज्ञात होना चाहिए, देवताओं और दैत्यों की नजरें हमेशा इंद्रासन पर लगी रहती है। देवतागण चाहते हैं कि मुझे इंद्रासन प्राप्त हो और दैत्यगण चाहते हैं कि मुझे इंद्रासन प्राप्त हो जाए। बस यही बात सोचकर देवता और दैत्यों में हमेशा युद्ध छिड़ा रहता है पुत्र। एक समय की बात है पुत्र, देवता और दानव सभी मिलकर के समुद्र का मंथन किया पुत्र, जिसमें सुमेरगिर पर्वत लाया गया, उसकी मथानी बनाई गई और शेषनाग का आवाहन किया गया, उनकी रस्सी बनाई गई। देवता और दानव सभी मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उसमें से अनेकों रत्न निकले पुत्र। सर्वप्रथम एक अनमोल रत्न निकला जिसे कहते विश्व मोहिनी। आज वो लक्ष्मी के नाम से विख्यात है। देवता और दानव दोनों में फिर युद्ध छिड़ गया। दैत्यगण चाहते थे कि मुझे वो विश्व मोहिनी प्राप्त हो जाए, देवता चाहते थे मुझे विश्व मोहिनी प्राप्त हो जाए। फिर वो क्षीरवासी हरि विष्णु प्रकट हुआ। देवता और दैत्यों को सभी को शांत करके उसने कहा कि सभी लोग शांत हो जाओ, आसन को ग्रहण करो। ये विश्व मोहिनी जिसे चाहेगी उसके गले में सुंदर जयमाल पहना देगी, उसी की विश्व